प्रत्येक सांसारिक ग्रस्त व्यक्ति निरंतर यही चिंतन करता है कि जीवन में हर स्वरूप में सुखदमय स्थितियाँ निरंतर विस्तारित होती रहे और जिससे कि जीवन में आनंद, हर्ष, प्रसन्नता, भोग विलास, धन, लक्ष्मी सभी सुखों से युक्त रह सकूं। यह संसार का प्रत्येक मनुष्य चिंतन करता है और निश्चिंत रूप से हम सभी सांसारिक प्राणी हैं, तो हमें ऐसा ही भाव चिंतन रखना भी चाहिए। परंतु इन भाव चिंतनों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में किस तरह की संकल्प भावना है, कर्म करने की शक्ति है, गतिशीलता की चेतना है, इस पर भी चिंतन करना आवश्यक है। क्योंकि जब ये तीनों ही स्थितियाँ युग्म रूप में सम्मिलित होंगी, तब ही जो भी हम श्रेष्ठ कामनाएं करते हैं, आरोग्यता प्राप्ति हो, संतान सुख हो, भूभवन की प्राप्ति हो, धन लक्ष्मी कार्य व्यापार की वृद्धि हो, आयु की वृद्धि हो, ये सभी तब ही क्रियान्वित हो पाएगी जब हमारे रोम प्रतिरोम में संकल्प शक्ति हो और कर्म करने का भाव चिंतन हो उस संकल्प के अनुसार, और उसमें निरंतर गतिशीलता हो। सांसारिक मनुष्य भी चाहता है कि मैं निरंतर उच्चताओं को, श्रेष्ठताओं को प्राप्त करूं, और इच्छा अभिलाषाएं हमारी रहती हैं पूर्ण रूप से आकाश को छूने की, हिमालय को छूने की बड़ी बड़ी कामना इच्छाएं रहती हैं। और अनेक मनुष्यों की ये कामनाएं पूर्ण होती भी हैं, क्योंकि उनमें संकल्प शक्ति है, कर्म शक्ति का भाव चिंतन है और निरंतर क्रियाशीलता है। परंतु साथ ही साथ उच्चता को प्राप्त करना बहुत ही सरल है, परंतु उस उच्चता को बराबर नियोजित रखना या मेंटेन रखना वह थोड़ा कठिन कार्य रहता है। क्योंकि अनेक व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने ज्ञान बुद्धि के माध्यम से, टैलेंट के माध्यम से अच्छी पोस्ट को प्राप्त हो जाते हैं, अपने कर्म शक्ति के माध्यम से व्यापार को अच्छा वे नियोजित कर लेते हैं। परंतु व्यापार निरंतर क्रियाशील रहे, गतिशील रहे, अच्छी पोस्ट पर मैं निरंतर बराबर बना रहूं, उसे मेंटेन करना, उसे संतुलित रखना बहुत ही परम आवश्यक कार्य होता है। और ऐसी मेंटेन करने की स्थितियाँ बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, इसीलिए वे यथाशीघ्र ही उच्च पद पर पहुँचते हुए, उच्च स्थान पर पहुँचते हुए, उच्चतम व्यापार की स्थितियों में पहुँचने के बाद वे उसे बराबर सही रूप से संतुलित नहीं रखते हैं, तब वे धराशायी से हो जाते हैं। क्योंकि उनमें वह एक गर्व की भावना, कबंड की भावना, एक अपने आप में सुपरिटी की भावना जब आ जाती है, तो निश्चिंत मानिए कि ज्यों ही उनमें इस तरह की भावनाएं आती है, तो वह धीरे धीरे न्यूनतम स्थितियों को प्राप्त कर लेता है और फिर चिंतन करता है कि मैं तो इतना
अच्छा पढ़ा लिखा था, अच्छी अच्छी पोस्ट थी, और अब मैं वापस कैसे बिना पोस्ट के हो गया। मेरा इतना अच्छा व्यापार था, मेरे घर में अच्छी सुख समृद्धि थी, तो मैं सब कैसे एकदम न्यूनतम स्थिति में आ गया। उसके बारे में वह चिंतन नहीं करता है। और ये सभी कुस्थितियाँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती ही हैं, और ये कुस्थितियाँ आती हैं विशेष रूप से काल सर्प दोष के प्रभाव के फलस्वरूप। और काल सर्प दोष जब भी हमारा जन्म होता है, किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय ग्रहों की स्थिति कैसी थी, और साथ ही साथ में उस समय क्या दिवस और वार था, और किस तरह की सूर्य चंद्रमा की गति थी, कैसे नक्षत्र थे, उन सब का प्रभाव उस बच्चे के जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। और सामान्य स्वरूप में भी देखा जाए तो राहु और केतु के मध्य, जन्म कुंडली में राहु और केतु के मध्य में एक साथ लेफ्ट साइड में सभी अन्य 7 ग्रह हों। वे अन्य 7 ग्रह कौन से? सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सभी चंद्रमा, ये सभी 7 ग्रह एक साइड में आ जाते हैं या राइट साइड में आ जाते हैं, तो वह काल सर्प योग निर्मित हो जाता है। नवग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, भौम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और राहु और केतु के मध्य ये उक्त 7 ग्रह आ जाते हैं, तो काल सर्प दोष की स्थितियाँ बनती हैं, और उसके फलस्वरूप अनेक तरह के जीवन में इन अधोगतिमय स्थितियाँ, विषम स्थितियों का विस्तार होता है। और ये काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं, 12 स्थितियों के होते हैं। विशेष रूप से अनंत काल सर्प दोष, कल की काल सर्प दोष, वासुकी काल सर्प दोष, संताप काल सर्प दोष, बंध काल सर्प दोष, शंखचूर्ण काल सर्प दोष, पद्म काल सर्प दोष, तक्षक काल सर्प दोष, और कर्कोटक काल सर्प दोष, शंखपाल काल सर्प दोष, घातक विषधर काल सर्प दोष, और शेषनाग काल सर्प दोष। ये 12 स्वरूपों में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष की स्थितियाँ अवश्य आती हैं। और इससे सामान्य स्वरूप में भी हम महसूस कर सकते हैं कि अकारण ही हम बीमार हो जाते हैं, या मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं, शरीर के अंदर स्फूर्ति उत्साह नहीं रहता है, या घर में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कलह की स्थितियाँ बन जाती हैं। एकाएक अधिकारी से या कर्मचारी से, या जो भी हम व्यापारिक स्थल में हैं, तो वहाँ पर वाद विवाद की स्थितियाँ आ जाती हैं, या हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें असफलता की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ में पूर्ण रूप से हम स्वस्थ नहीं रह पाते, निंद्रा नहीं आती है। काल यानी समय, और सर्प यानी जो टेढ़ा मेढ़ा गतिशील रहता है। सर्प कभी भी सीधी स्थिति में सीधे सीधे एक लाइन पर नहीं चलता है, वह टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो काल का मतलब समय, और सर्प का मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा चले, अर्थात हमारा समय निरंतर उतार चढ़ाव से युक्त हो या टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हो, तो वह काल सर्प की स्थितियाँ आती हैं। और जीवन में भी इन स्थितियों से हम कई बार ऐसी कुस्थितियों का सामना हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ अकाल मृत्यु का भय और बुरे स्वप्न आना, उसमें या तो कोई शमशान यात्रा देखते हैं, या बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप में लड़ाई झगड़ा देखते हैं, या सर्प दिखाई देते हों, या कोई मृत व्यक्ति दिखाई देता हो, जो कि हमारे मन और भाव चिंतन को व्यथित कर देता है। ऐसे यदि दुस्वप्न आते हैं तो निश्चिंत मानिए कि
काल सर्प की स्थितियाँ धीरे धीरे विस्तारित रूप ले रही हैं और साथ में परिवार में पति पत्नी के साथ में सामंजस्य नहीं है या कुटुंब में समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा नहीं है अथवा सही रूप से परिश्रम करते हैं तो हमें उसका सुलाभ की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये सभी स्थितियाँ काल सर्प दोष के स्वरूप में जीवन में निरंतर विस्तारित होती रहती है। इसका समय समय पे समाधान करना परम आवश्यक होता है। और जैसा मैंने बताया कि ये सभी काल रूपी स्थितियाँ जिस समय हमारा जन्म हुआ, कौन से नक्षत्र थे, क्या तिथि थी, क्या वार था, क्या दिवस था और कैसे योग थे, कौन सा मतलब वृद्धि योग था या सुयोग था या कर्ण योग था अथवा मूल नक्षत्र था या पितृपक्ष था, उन दिवसों का उस समय का अवश्य ही पूरे जीवन भर में कुछ न कुछ समय समय पे काल रूपी स्थितियाँ आती हैं। इसलिए समय समय पर इनका निवारण अवश्य ही करना चाहिए। और इसी के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है हमारे पास में महाशिवरात्रि का महापर्व। यह महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है और जैसा मैंने पहले भी बताया कि भगवान शिव और माता गौरी की अभ्यर्थ आराधना संसार का प्रत्येक मनुष्य करता है। और जैसा मैंने प्रारंभ में भी कहा कि यदि हम आस्थावान नहीं हैं, हमारा ईश्वर के प्रति, अपने कुल देवताओं के प्रति, अपने वंशजों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान नहीं है, तो निश्चिंत मानिए कि आपको जीवन में कुछ भी सम्मानमय स्थितियों की प्राप्ति नहीं होगी, श्रेष्ठमय स्थितियों की प्राप्ति नहीं होगी। नास्तिकता का तात्पर्य यही है कि उत्तरोत्तर हम अपने जीवन को नाशमय स्थितियों की ओर क्रियाशील कर रहे हैं। सामान्य सा उदाहरण है कि 50 साल पहले भी हमारे पास में प्रतिदिन कार्य करने के लिए 24 घंटे मिलते थे और किस तरह से हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते थे। अब हमारे पास में अभी भी हमारे पास 24 घंटे हैं, कार्य हम करते हैं, मानसिक कार्य हम ज़्यादा करते हैं। मोबाइल का दिन भर में हम कितना उपयोग करते हैं, कितना प्रयोग में लाते हैं, तो उसके कारण से भी मानसिक तनाव की स्थितियों में वृद्धि होती है। और हम स्वयं घर में भी देखते हैं कि पिछले 2-2.5 सालों में बच्चों ने जितना मोबाइल का यूज़ किया उतना वे मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन, क्रोध, उन्माद, अणगल, गाली गलौज करना और माता पिता के प्रति सम्मान की स्थितियाँ नहीं होना और बहुत ही अगड़ बगड़ और इतना दूषित भोजन ग्रहण करना, शुद्ध सात्विक जो घर में बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और स्वयं हम भी ऐसी क्रियाएं करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे स्वयं के साथ हमारे संतान पर भी पड़ता है और उसके कारण से उत्तरोत्तर हम एक स्वस्थपूर्ण जीवन से नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। तो ये सभी काल रूपी स्थितियाँ, इसका निवारण स्वयं को ही करना चाहिए और उसके लिए समय समय पर, जैसे मैंने 12 तरह के काल सर्प दोष बताए हैं, उनके काल सर्प दोष की शांति यदि हम इस महाशिवरात्रि पर्व पर पूर्ण विधि विधान से नवग्रह पूजन, पितृदोष के पूजन के साथ उन शिव परिवार की अभ्यर्थना, भगवान शिव की, माता गौरी की, गणपति जो विघ्नहर्ता स्वरूप में है, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के से युक्त कार्तिकेय के दिव्य मंत्रों से वह उज्जैन में विशेष रूप से काल सर्प दोष निवारण की शक्तिपात की दीक्षा प्रदान की जाएगी और वह विशेष रूप से विशिष्ट मंदिर में ही वह दीक्षा 1 मार्च को प्रातः बेला में प्राप्त होगी। और कोई किसी कारणवश वहाँ नहीं आ सके तो अपना फ़ोटो पहले ही भेज देंगे, तो उन फोटो के माध्यम से जो भी उनके जीवन में काल सर्प रूपी कुस्थितियाँ हैं, जो भी समय उनका टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, उतार चढ़ाव युक्त चल रहा है, तो उसमें निश्चिंत रूप से मेरे द्वारा नवग्रह पूजन, पितृदोष पूजन और जैसा मैंने बताया शिव परिवार के पूजन के साथ उस फोटो पर भी वह शक्तिपात की विशेष दीक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे कि समय को हम बराबर एक निश्चिंत दिशा की ओर क्रियाशील कर सकें, जिससे कि जो हमारा लक्ष्य है कि हमें जीवन में उच्चताओं को प्राप्त करना है, श्रेष्ठताओं को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने स्वयं के समय को, अपने स्वयं के जीवन के समय को
सही स्वरूप में नियोजित करें। और उसी के लिए विशेष रूप से यह महाशिवरात्रि पर्व दिवस पर और उज्जैन की इस महाकाल नगरी में विशेष रूप से पूजा अर्चना अभ्यर्थना हम संपन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही सुश्रेष्ठमय स्थितियों का विस्तार हो सकेगा। और मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि आप सब परिवार अवश्य ही 1 मार्च को या 28 फरवरी की रात्रि तक में आप अवश्य आएँ। तो प्रातः बेला में 1 मार्च को प्रातः बेला में विशेष रूप से आपके परिवार के सदस्यों के लिए वह श्रेष्ठ मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना के साथ शक्तिपात की दीक्षाओं से आप अभिभूत होंगे। समय आपको निकालना आवश्यक है, क्योंकि समय को एकदम उच्चता की ओर गतिशील करना है, सही दिशा की ओर हमें क्रियाशील करना है। फिर आप बहाने बनाते हैं कि मेरे पास में समय नहीं है, मेरे पास मैं वहाँ पर व्यस्त हो गया, घर में ऐसी स्थितियाँ आ गई। ये सब स्थितियों के निवारण के लिए ही अपने आप के लिए सही समय निकालना आवश्यक है। और सही समय और काल को हम आत्मसात कर लेते हैं तो निश्चिंत रूप से जीवन में श्रेष्ठमय स्थितियों की हम प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए फिर वह मन में यह हर समय हम विचार करते रहते हैं कि मैं जीवन में उच्चताओं को प्राप्त नहीं कर पाया, श्रेष्ठताओं को प्राप्त नहीं कर पाया, और मेरे जीवन में इतनी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हो पाई। प्रत्येक सांसारिक मनुष्य अपनी उच्चताओं को, श्रेष्ठताओं को, अभिलाषाओं को, इच्छाओं को संपन्न कर सकता है। आवश्यक है कि उस समय को सही ढंग से नियोजित किया जाए और साथ साथ में अपने स्वयं के प्रति एक आस्थावान शक्ति होना आवश्यक है। पहले स्वयं के प्रति एक श्रद्धा भाव होना चाहिए, स्वयं के प्रति एक शक्ति का भाव होना चाहिए, और उस श्रद्धा भाव से ही हम अपने इष्ट के माध्यम से, कुल गुरु के माध्यम से, अपने कुल देवता के माध्यम से, अपने पूर्वजों की कृपा से और सदगुरु की कृपा से जो भी हमारी जीवन की विषम स्थितियाँ हैं, वे अब विषम स्थितियाँ अवश्य ही समाप्त हो सकेंगी। क्योंकि ज्यों ज्यों निरंतर जीवन में हम वृद्धि को प्राप्त होते हैं तो जीवन की एक गतिशीलता में, जीवन की वृद्धि में अनेक अनेक अवरोध तो आएंगे ही। उन अवरोधों को समाप्त करने की भगवान ने, ईश्वर ने हमें अटूट शक्ति दी है। उस अटूट शक्ति का इस साधनात्मक स्वरूप में हम उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन हमारा और अधिक सुश्रेष्ठमय, सुसंपन्नमय और शिव परिवार में निश्चिंत रूप से हो सकता है। इसलिए पहले मैंने जैसे कहा कि भगवान महादेव ने, अन्य देवी देवताओं ने तो अमृत किया, अमृत का पान किया, इसलिए वे देवता कहलाए, और भगवान शिव ने विष का पान किया, और अर्थात संसार भर के जहर को उन्होंने, सृष्टि भर के जहर को उन्होंने अपने कंठ में उतारा, इसलिए वे महादेव कहलाए, देवों के देव महादेव कहलाए। निश्चित रूप से हमें भी संसार से अनेक तरह का जहर, अनेक तरह की विषम स्थितियाँ प्राप्त होंगी। इन विषम स्थितियों से अपने आप को वह विशेष रूप से काल सर्प दोष निवारण का चैतन्य मंत्र है, वह है ओम नव कूलाय विरमहे विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्व काल सर्प दोषाय स्वाहा फट। ओम नव कूलाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्व काल सर्प दोषाय स्वाहा फट। ओम नव कूलाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्व काल सर्प दोषाय स्वाहा फट। इसके विशेष मंत्रों के माध्यम से ही वह जो 12 प्रकार के अनंत, कल्कि, वासुकी, संताप, बंधकाल, शंखचूर्ण, पद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखपाल, घातक, शेषनाग, इन 12 तरह के काल सर्प दोषों से अवश्य ही निवृत्ति प्राप्त हो सकेगी। और किसी भी स्वरूप में प्रयास ये करें कि आप इस उज्जैन की महाकाल की नगरी में अवश्य आप आएँ और सदगुरु परिवार के साथ सानिध्य में आप विशेष रूप से साधनात्मक क्रिया करेंगे तो जीवन के अनेक अनेक साधनों को आप सही और सरलता रूप से प्राप्त कर सकेंगे। और यदि किसी कारणवश फिर भी नहीं आ सकें तो जैसा मैंने बताया कि आप अपने पूजा स्थान में जो भी भारत शिवलिंग या विशेष चैतन्य घर में एक आप 70-80 हज़ार के 50-50 हज़ार के मोबाइल आप खरीद सकते हैं। तो क्या आपके घर में पूजा स्थान में जो शिव परिवार में स्थितियां हैं
उसके लिए आपके पास में आधा किलो का, सवा किलो का, 2.5 किलो का, 5 किलो का अपने पूजा स्थान में अपने घर में पारस शिवलिंग स्थापित नहीं कर सकते। बहुत ही एक दुख वाली बात लगती है कि 2-3 साल 4 साल में 50,000, 70,000, 80,000 का मोबाइल तो आप ऐसे ही खर्च कर देते हैं, स्वयं के लिए भी, पत्नी के लिए भी, बच्चों के लिए भी, परंतु पूजा स्थान में न तो आधा किलो का, 1 किलो का या 2 किलो का या 5 किलो का आप पारस शिवलिंग या गणपति या दुर्गा या लक्ष्मी या सद्गुरु का आप विग्रह स्थापित नहीं करते हैं। और फिर आप चाहते हैं कि हमें सद्गुरु की शक्तियों से युक्त हैं, शिव की शक्तियों से युक्त हों। अब आपका तारतम्य उन विग्रह के माध्यम से जुड़ाव ही नहीं हो पाएगा, तो निश्चित रूप से फिर जीवन में कोई तरह की प्लस वाली स्थितियाँ नहीं आ पाएंगी। इसलिए आवश्यक है कि आप यदि इन आधा किलो के, 1 किलो के, 5 किलो के, जैसा जैसा आपका श्रद्धा भाव हो, तो आप प्रारंभ में ही कार्यालय को बता देंगे तो विशेष रूप से, और उसके लिए आपको अपने परिवार के सदस्यों का नाम और वह किस तरह का आपको पारस शिवलिंग चैतन्य स्वरूप में प्राप्त करना है, उसके लिए आप संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से उस शिवरात्रि दिवस से उसकी क्रिया प्रारंभ की जाएगी और समय आने पर पूर्ण रूप से नियोजित हो जाएगा। तो नवरात्रि से पूर्व में आपको 2 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ होगी, उससे पूर्व आपको वह विशेष रूप से पारस शिवलिंग प्रदान कर दिया जाएगा। आपकी इच्छा धारणा है कि आप कितने ग्राम तक का पारस शिवलिंग लें, और नहीं हो तो आप जैसा आपका चिंतन भाव हो। इसलिए विशेष रूप से सर्वप्रथम आवश्यकता है कि हम इस महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक अवश्य संपन्न करें। ओम राम जूम सह, ओम राम जू सह के माध्यम से, कच्चा दूध और जल से, या आपकी और कोई इच्छा हो तो बेलपत्र से, हल्दी से, शहद से, गन्ने के रस से, धतूरा से, आग के पत्तों से, और जो अष्टगंध है उनके माध्यम से, जैसा जैसा आपका भावना चिंतन हो उससे अवश्य आप रुद्राभिषेक संपन्न करें। और साथ साथ में यह काल सर्प दोष निवारण की शक्तिपात की दीक्षा प्रत्यक्ष रूप से आकर या फोटो से आकर भी आप प्राप्त करें तो निश्चित रूप से आपको सुलाभ की प्राप्ति होगी। जिस तरह से आप अपने घर में विशिष्ट शिवलिंग, गणपति, दुर्गा या पारद गुरु यंत्र या पारद विग्रह स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से उसका एक तरह से जुड़ाव हो पाएगा। और ठीक उसी तरह से फोटो के माध्यम से आप दीक्षा प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आपका और सद्गुरु का एक आत्मीय रूप से जुड़ा होगा, और निश्चित रूप से आपको जो भी जीवन की काल रूपी स्थितियाँ हैं वे सब समाप्त हो सकेंगी। और मैं यही आप सभी के लिए और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि जो कुछ भी जीवन में विषम स्थितियाँ हैं कि समय पे नींद नहीं आती है, हर समय चिड़चिड़ापन रहता है, धन का अभाव रहता है, घर में कलह की स्थितियाँ रहती हैं, आयु की वृद्धि नहीं हो पा रही है, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, हर समय डर भय बना रहता है, शत्रु का विस्तार रूप बढ़ता जा रहा है, इस तरह की जैसी भी इन कुस्थितियाँ हैं, ये कुस्थितियाँ इस काल सर्प दोष की पूजा अर्चना के माध्यम से, शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से पूर्ण रूपेण समाप्त हो सकेंगी और आपका जीवन भगवान सदाशिव महादेव की तरह, माता गौरी के सौभाग्य से युक्त और संतानमय, गणपति कार्तिकेयमय और रिद्धि से शुभ लाभ में युक्त बन सकेगा। ऐसे ही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। हरि ओम।